नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के फॉर्मेशन पे चल रही थी और उसके अंदर हमने सीखा कि वर्ब से नाउन को कैसे बनाते हैं, उसके बाद में एडजेक्टिव से नाउन को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बाद में जो नाउन है अदर नाउन, उससे भी फिर हम क्या करते हैं, नाउन को फॉर्मेट करते हैं, नाउन बनाते हैं। और कल हमने अपनी क्लास में सीखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है। फॉर्मेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, तो संभावना यही रहती है कि वो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने को कहेगा। और आज हम कुछ और डेरिवेशनल सफिक्सेस के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है साथियों कि जो नाउन की फॉर्मेशन है वो किससे होती है, डेरिवेशनल सफिक्सेस से होती है। और मैंने आपको वर्ब, एडजेक्टिव और अदर नाउन है उससे नाउन के फॉर्मेशन के बारे में बताया है। उसके अंदर जिन डेरिवेशनल सफिक्सेस की हमने चर्चा कर ली है वो तो आप अलग से मार्क कर ही लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज मैं आपको कुछ और डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में बताऊँगा जो क्या करते हैं साथियों, नाउन को फॉर्म करते हैं, या जिनके ऐड होने से क्या बनता है मेरे साथियों, नाउन बनता है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आप इंग्लिश को एक नए अंदाज और बेहतरीन ढंग से सीख पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों कि हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ सम अदर डेरिवेशनल सफिक्सेस के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर, डेरिवेशनल सफिक्सेस के ऊपर। कुछ और डेरिवेशनल सफिक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान में रखना है। और अगर वो सफिक्स किसी वर्ड के अंत में ऐड होते हैं तो साधारणतः क्या करते हैं साथियों, नाउन बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब आपको या आप में से कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो क्या है, जिनको ये भी पता नहीं होगा कि डेरिवेशनल सफिक्स किसे कहते हैं। तो साथियों, अगर आप आज ही इस क्लास में जुड़े हैं तो पिछली क्लासेस को देखना, तब मैंने आपको पीछे क्लासों में बता रखा है कि सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो डेरिवेशनल और एक इन्फ्लेक्शनल। और मैंने ये भी बताया था कि डेरिवेशनल सफिक्स किसे कहते हैं और इन्फ्लेक्शनल सफिक्स किसे कहते हैं। तो सम अदर डेरिवेशनल सफिक्सेस के अंदर साथियों मैं बात करूं, एक हमारे पास सफिक्स है STER। ये जब भी किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो साधारणतः क्या करेगा साथियों, नाउन बनाएगा। क्या करेगा, नाउन बनाएगा। बात करूं मैं एग्जाम्पल की, तो हमारे पास वर्ड है जैसे गैंगस्टर, हमारे पास वर्ड है यंगस्टर, हमारे पास वर्ड है स्पिनस्टर। कौन सा, स्पिनस्टर। और उसके बाद में मैं बात करूं साथियों, एक वर्ड हो जाएगा सॉन्गस्टर, इसी तरह वर्ड हो जाएगा सीमस्टर। सीमस्टर का अर्थ क्या होता है साथियों, दर्जी होता है। और फिर मैं बात करूं जैसे वर्ड है हमारे पास पंस्टर। और एक और हम वर्ड ले लेते हैं इसी क्रम में, या हम इतने के ऊपर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने 6 वर्ड्स को लिखा है और आपने क्या गौर किया कि इनके अंत में क्या ऐड हो रखा है, STER ऐड हो रखा है। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सफिक्स है कौन सा, STER वाला, ये कौन सा है, डेरिवेशनल सफिक्स है। एक बात तो ये, फिर अगर ये किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो वो साधारणतः क्या करेगा साथियों, नाउन बनाएगा। तो ये सभी वर्ड हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे मेरे साथियों,
आप कहोगे जी नाउन हो जाएंगी। तो ये जो वर्ड था गैंग, इसके अंत में कौन सा सफिक्स ऐड किया हमने, STR वाला, तो हमारा वर्ड बन गया गैंगस्टर। इसी प्रकार हमारे सामने या हमारे पास वर्ड था यंग, उसके अंदर हमने STER ऐड किया तो हमारे पास वर्ड बन के आया यंगस्टर। इसी प्रकार वर्ड है स्पिन। स्पिन का अर्थ क्या होता है साथियों, स्पिन का अर्थ होता है घुमाना। और स्टर, स्पिनस्टर यानी क्या होता है, कुंवारी जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पिनस्टर बोलते हैं। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर किसे कहते हैं साथियों, जो सिंगर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉन्गस्टर कहते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है सिमस्टर। सिमस्टर, सिम के अंदर हमने क्या ऐड किया साथियों, STER ऐड किया तो हमारे पास वर्ड निकल के आया सिमस्टर। इसका क्या अर्थ होगा, दर्जी। फिर हमारे पास वर्ड कौन सा है साथियों, आप कहोगे जी पनस्टर। तो पन का क्या अर्थ होता है साथियों, पन जो हमारा अलंकार होता है, कौन सा, सलेस अलंकार होता है, उसे इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं। और पनस्टर जो हमारा वर्ड है साथियों, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा साथियों पनस्टर, हम उसे बोलते हैं जो क्या करता है, डबल मीनिंग बात करने वाला जो व्यक्ति होता है ना साथियों, या जिसकी बात के क्या होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर पनस्टर बोलते हैं। तो हमने किस सफिक्स के ऊपर बात की, STER, ये जो हमारा सफिक्स है इसके ऊपर हमने बात की। और हमने इन वर्ड अलग अलग, मैंने आपको 6 वर्ड आपके सामने लिखे और आपको बताया कि किस प्रकार ये STER वाला सफिक्स ऐड होता है और हमारे पास क्या निकल कर आता है। फिर ये ऐड होने से हमारे पास जो वर्ड बनता है साथियों वो क्या होगा, आप बोलोगे जी वो तो नाउन होगा। इसी क्रम में साथियों मैं बात करूं, हमारे पास एक सफिक्स है AGE। ये सफिक्स भी कौन सा सफिक्स है, डेरिवेशनल सफिक्स है। और किसी वर्ड के अंत में अगर ये ऐड होगा तो वो साधारणतः क्या करता है साथियों, नाउन बनाएगा। वो क्या करेगा, नाउन की फॉर्मेशन करेगा और वो फिर हमारा नाउन है। ये AG ऐड होने से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, डेरिवेशनल सफिक्स है। तो डेरिवेशनल सफिक्स क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मेशन यानी कि फॉर्म वाला जो क्राइटेरिया है साथियों, ये हमें क्या करने में मदद करता है, ये हमें नाउन को पहचानने में मदद करता है। कैसे, अगर हम जिन भी सफिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आपको इन सफिक्स में से किसी वर्ड के अंत में ये सफिक्स मिले तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये तो वर्ड हमारा नाउन होगा। लेकिन दोस्तों ये नाउन की फॉर्मेशन के ऊपर मैंने आपको फॉर्म वाला तरीका बता दिया और फंक्शन वाले तरीके के ऊपर भी हमने पीछे क्लासेस के अंदर बात की है। तो मैंने आपको क्या कहा था और मेरा आपको यही कहना है कि आपको फॉर्म वाला तो ध्यान में रखना है साथियों, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शन वाले को देनी है। आपको पहले जो भी सेंटेंस, जो भी एग्जाम्पल हो उसको क्या करना है, पहले आपको उसके कंटेक्स्ट को समझना है, फिर आपको अपना आंसर क्या करना है साथियों, डिसाइड करना है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्म आपको क्या कर सकती है मेरे साथियों, फॉर्म आपको धोखा दे सकती है, लेकिन जो फंक्शन है हमारा वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो आपको जो आप उत्तर टिकाएंगे वो क्या होगा, फंक्शन के आधार पर अगर आप उत्तर टिकाएंगे तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे साथियों। तो AGE वाला जो डेरिवेशनल सफिक्स है इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है साथियों मैरिज। फिर मैं इसी क्रम में बात कर लेता हूँ, हमारे पास वर्ड है कवरेज। कौन सा वर्ड है, कवरेज। इसी प्रकार हमारा वर्ड है पैकेज। इसी प्रकार हमारा वर्ड है ऑर्फनेज यानी अनाथालय। और बात कर लेते हैं हम स्टोरेज की। तो ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे, आपने क्या गौर किया कि इसके अंदर क्या ऐड हो रखा है, AGE वाला। तो ये सभी वर्ड क्या होंगे साथियों हमारे, ये सभी वर्ड हमारे नाउन होंगे। एक वर्ड और ले लेते हैं, हमारे पास वर्ड है बैगेज। तो ये AG वाले अनेक वर्ड हो सकते हैं साथियों। मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे ये बताने के लिए कि ये जो AGE वाला डेरिवेशनल सफिक्स है ये किसी भी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो फिर हमारा वो जो वर्ड निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा साथियों, आप बोलोगे जी नाउन होगा। तो आपने क्या देखा कि मैरी के अंदर हमने क्या ऐड किया, AGE वाला सफिक्स, तो हमारा वर्ड बन गया मैरिज। और फिर इसी प्रकार कवर के अंदर हमने क्या ऐड किया, AG वाला तो कवरेज बन गया। पैक के अंदर ऐड किया AG वाला तो पैकेज बन गया। ऑर्फन यानी अनाथ, और इसके अंदर ऐड किया AG वाला तो ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय।
और फिर स्टोर है उसके अंदर हमने क्या ऐड किया साथियों, एजी वाला तो स्टोरेज बन गया, और बैग के अंदर हमने एजी वाला ऐड किया तो हमारा वर्ड क्या बन गया साथियों, बैगेज बन गया। क्या बन गया, बैगेज। तो आप इन वर्ड के ऊपर बार बार क्या करोगे साथियों, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी स्मृति में क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, और आपको ये एजी वाला सफिक्स है ये भी आपको क्या होगा, अब आप बता सकते हैं कि ये हमारा डेरिवेशनल सफिक्स होगा, और ये अगर किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो फिर वो हमारा क्या बनाएगा मेरे साथियों, आप बोलोगे वो हमारा नाउन बनाएगा। बिल्कुल जी। फिर मैं इसी क्रम में नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है साथियों वो हम ले लेते हैं वाई वाला। कौन सा ले लेते हैं, वाई वाला। मैंने आपको पहले जो डम है, सिप है, इसी प्रकार मैं बात करूं ISM है, ITY है, RED है, तो इसी प्रकार हमने बहुत सारे सफिक्सेस के ऊपर तो पहले चर्चा कर ली है। इनमें से ये जो भी वर्ड है आप उनको क्या कर लोगे साथियों, अंडरलाइन कर लोगे, जिससे आपको ये सफिक्स भी ध्यान में रहेंगे। और इनके अंदर हमने जिनकी चर्चा नहीं की है तो कुछ सफिक्स मैं आपको अदर के अंदर भी बता रहा हूँ, सम अदर डेरिवेशनल सफिक्स है जो क्या करते हैं, नाउन बनाते हैं। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसके अंदर, नाउन के अंदर। तो वाई कैसे ऐड होता है, जैसे हमारे पास वर्ड है साथियों डिस्कवर, तो इससे वर्ड हमने क्या बना दिया, डिस्कवरी। हमारे पास वर्ड है डिलीवर, डिलीवर से हमने क्या बना दिया साथियों, डिलीवरी। और फिर मैं बात करूं इसी क्रम में हमारे पास वर्ड है, एक तो हमने डिस्कवर की बात कर ली, डिलीवरी की बात कर ली, तो आपने क्या देखा कि इसके अंदर अंत में क्या ऐड हुआ है साथियों, अंत में वाई ऐड हुआ है। तो ये जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है वाई, ये भी क्या करता है, ये भी किसी वर्ड के अंत में ऐड होकर क्या करता है साथियों, किसी भी वर्ड के अंत में ऐड होकर क्या करता है, नाउन बनाता है। तो मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखे, ये वर्ड और भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं साथियों तो डिलीवरी हो गया, और फिर मैं बात करूं हमारे पास वर्ड है माइजर। माइजर का क्या अर्थ होता है साथियों, माइजर का अर्थ होता है कंजूस। तो इसके अंदर अगर हमने क्या ऐड किया, वाई ऐड कर दिया, तो ये हमारा वर्ड क्या बन गया, मिजरी, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, तकलीफ हो जाएगा या कष्ट हो जाएगा। तो ये हमने किसके ऊपर बात की कि ये जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है कौन सा, वाई वाला, ये भी क्या करता है, किसी वर्ड के अंत में ऐड होकर हमारा क्या करता है साथियों, नाउन बनाता है। क्या करता है, नाउन बनाता है। तो इसके अंदर वर्ड की तो क्या नहीं है साथियों, कमी नहीं है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये 3 वर्ड लिखे हैं, जिसमें हमारा वर्ड है मिजरी, उसके बाद में डिलीवरी, उसके बाद में डिस्कवरी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट में अगर सफिक्स की बात करूं तो यहाँ से आपको बोर्ड नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे पास एक सफिक्स है ANCE या ENCE। ये सफिक्स भी अगर किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो हमारा क्या बनाएगा साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि ANCE और ENCE ये भी किसी वर्ड के अंत में ऐड होकर हमारा क्या करते हैं साथियों, नाउन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो ANC की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ब्रिलियंस, इसी प्रकार हमारे पास वर्ड है अटेंडेंस। फिर मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास वर्ड है इनोसेंस। इसी प्रकार हमारे पास वर्ड है ओबीडियंस। तो मैंने आपके सामने ये कुछ वर्ड लिखे, कौन कौन से, एक तो हमने लिखा ब्रिलियंस, एक हमारा हो गया अटेंडेंस, एक हो गया इनोसेंस, एक हो गया ओबीडियंस। फिर मैं बात कर लेता हूँ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, तो आप गौर कीजिएगा कि ये जो वर्ड है हमारा, इसके अंत में क्या ऐड हुआ है, ANCE, इसके अंत में भी ANCE, इसके अंत में ENCE, ENCE और ANCE। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा डेरिवेशनल सफिक्स है कौन सा, आप बोलोगे जी ANCE और ENC वाला। तो ये क्या करता है मेरे साथियों, ये अगर किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा तो फिर हमारा जो वर्ड बनेगा वो क्या होगा, वो फिर हमारा नाउन होगा।
तो हमने कितने डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर बात कर ली है? अभी 4 डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर बात कर ली है। आप सीधा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं साथियों, जैसे हमारा वर्ड है ओबीडियंट, हमारा वर्ड है इंटेलिजेंट, तो ये हमारे दोनों क्या हैं साथियों? ये हमारे दोनों क्या हैं? आप बोलोगे जी ये तो हमारे दोनों एडजेक्टिव हैं, ये तो हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और हम तो किसकी बात कर रहे हैं? हम तो नाउन की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो वर्ड होते हैं इनके अंत में साथियों ये जो टी है, कौन सा? इन दोनों के अंत में क्या है? टी है। ओबीडियंट के अंदर भी टी है और इंटेलिजेंट के अंदर भी टी है। तो इस टी को हटाकर आप क्या ऐड कर सकते हैं साथियों? इस टी को हटाकर आप क्या ऐड कर सकते हैं? इस टी को हटाकर आप क्या ऐड कर सकते हैं? आप बोलोगे जी हम ऐड कर सकते हैं CE। तो हमारा वर्ड क्या निकल कर आएगा साथियों? ओबीडियंस। और इसी प्रकार ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? आप बोलोगे जी इंटेलिजेंट। तो आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तरीका किसके अंदर लागू होगा? इसके अंदर लागू हो जाएगा। किसके अंदर? ANC और ENCE वाले के अंदर क्या हो जाएगा? हमारा ये तरीका लागू हो जाएगा कि क्या करते हैं हम? ये जो टी है उसको हटाकर क्या कर देते हैं? ये CE ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इसका SS लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए, फिर हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने किस किस के ऊपर बात कर ली? हमने STER के ऊपर बात की, उसके बाद में AGE के ऊपर बात की, उसके बाद में RY के ऊपर बात की, और अब हम कुछ और डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर बात करेंगे साथियों, जो क्या करते हैं? नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी? नाउन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी क्रम में मैं बात करूंगा साथियों। तो हमारे पास एक क्या है? MONY वाला क्या है? सफिक्स है, जो क्या करता है साथियों? वो भी नाउन की फॉर्मेशन करता है। किसकी? आप बोलोगे जी नाउन की। और किस प्रकार MONY से नाउन बनता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? MONY वाला। तो इसके अंदर मैं वर्ड की बात करूं साथियों तो हमारे पास वर्ड हो जाएगा, आप बोलोगे जी शेयर मनी हो जाएगा। फिर मैं बात करूं साथियों, हमारे पास वर्ड एलिमनी हो जाएगा, हमारे पास वर्ड टेस्टी मनी हो जाएगा, हमारे पास वर्ड पैट्रीमनी हो जाएगा, हमारे पास वर्ड पैरसिमनी हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ वर्ड लिए साथियों। मैट्रीमनी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा साथियों इन वर्ड के अंदर कि ये जो वर्ड है इनके अंदर जो MONY वाला सफिक्स है वो क्या हुआ है साथियों? ऐड हुआ है। कौन सा? MONY वाला सफिक्स ऐड हुआ है। कौन सा वर्ड हो गया? शेयरमनी हो गया, एलिमनी हो गया, टेस्टीमनी हो गया, पैट्रीमनी हो गया, पैरसिमनी हो गया और मैट्रीमनी हो गया। तो ये जो MONY वाला डेरिवेशनल सफिक्स है मेरे साथियों, वो क्या करता है? आप बोलोगे जी वो तो किसकी फॉर्मेशन करता है? नाउन की। शेयरमनी यानी समारोह, एलिमनी, एलिमनी किसे कहते हैं? एलिमनी जो तलाक के बाद में किसी एक वाइफ को क्या दी जाती है? जीवन भर्ती के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। मनी पेड यूजली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के ब्रेकडाउन होने के बाद में जो सामान्यतः या प्राय जो मनी वाइफ को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? एलिमनी कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टेस्टीमनी। टेस्टीमनी का अर्थ क्या हो जाएगा? गवाही। इसी प्रकार पैट्रीमनी हमारा वर्ड है, इसका अर्थ हो जाएगा विरासत। पैरसिमनी का अर्थ हो जाएगा साथियों बचत, और मैट्रीमनी का क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो MONY वाला सफिक्स है ये हमारा किसी वर्ड के अंत में ऐड होकर क्या करता है? आप बोलोगे जी ये किसकी फॉर्मेशन करता है?
किसकी फॉर्मेशन करता है? तो आप बोलोगे जी ये तो नाउन की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? नाउन की फॉर्मेशन करता है। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट बात करूं साथियों, तो हमारे पास सफिक्स है URE वाला। कौन सा सफिक्स है? URE वाला। तो ये क्या करता है? ये भी नाउन की क्या करता है साथियों? फॉर्मेशन करता है। किस प्रकार? जैसे मैं वर्ड लूँ साथियों, हमारे पास वर्ड है फेल्यो, ठीक है, हमारे पास वर्ड है क्लोजो, ठीक है, हमारे पास वर्ड है एक्सपोजो, और इसी क्रम में मैं बात करूं, हमारे पास वर्ड हो जाएगा साथियों डिपार्चर। तो ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे जो किससे मिलकर बने हैं, जिसके अंदर क्या ऐड हुआ है? ये हमारा URE वाला डेरिवेशनल सफिक्स ऐड हुआ है। कौन सा ऐड हुआ है? आप बोलोगे जी कि ये URE वाला कौन सा डेरिवेशनल सफिक्स हमारा क्या हुआ है? इसके अंदर ऐड हुआ है। किसके अंदर? इन सभी वर्ड्स के अंदर। तो आपने क्या देखा कि फेल्यो यानी कि असफलता, फिर क्लोजर, फिर एक्सपोजर और फिर डिपार्चर। एक्सपोज का अर्थ क्या होता है साथियों? बांडा फोड़ना, या मैं बात करूं साथियों अनावृत करना। क्या होता है? अनावृत करना। ये तो हमारी क्या हो जाएगी? ये मैंने आपको कहा कि अनावृत करना या बांडा फोड़ना सीधी सी मारवाड़ी के अंदर मैंने आपको बताया। तो वो तो क्या होता है? एक्सपोज जो हमारी क्या होती है साथियों? वर्ब होती है। और एक्सपोजर जो हमारा क्या होगा साथियों? नाउन होगा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। इसी प्रकार डिपार्चर, डिपार्चर का क्या अर्थ होता है? डिपार्ट जो हमारी वर्ब है उसका अर्थ होता है प्रस्थान करना। क्या होता है? आप बोलोगे जी डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। तो हमारे पास वर्ड क्या मिलकर आया? हमने URE ऐड किया, तो ये तो हमारा क्या बन गया? आप बोलोगे जी नाउन बन गया। बिल्कुल। तो ये हमारा वर्ड है डिपार्चर। इसका फिर क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? प्रस्थान। क्या हो जाएगा? प्रस्थान। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट डेरिवेशनल सफिक्स की अगर बात करूं साथियों, तो वो हमारा हो जाएगा ARY या ERY या RY। ये हमारा डेरिवेशनल सफिक्स हो जाएगा। कौन कौन से? मैंने 3 डेरिवेशनल सफिक्स लिख दिए और एक के अंदर लिखे ARY हो, ERY हो या RY हो। ये डेरिवेशनल सफिक्सेस हैं और ये किसी वर्ड के अंत में ऐड होंगे तो फिर क्या होगा साथियों? किसकी फॉर्मेशन होगी? आप बोलोगे जी नाउन की फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल जी। किसकी फॉर्मेशन होगी? नाउन की। बात करूं मैं किसकी? एग्जाम्पल की। तो ARY वाले की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वर्ड हो जाएगा साथियों लाइब्रेरी, वर्ड हो जाएगा एवियरी, वर्ड हो जाएगा ग्रेनरी। फिर मैं बात करूं ERY वाले की तो हमारे पास वर्ड हो जाएगा बेकरी। फिर इसी के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? फिशरी हो जाएगा। हमारे पास वर्ड है स्लेव, उससे स्लेवरी हो जाएगा। फिर मैं बात करूं ये RY वाला तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ड हो जाएगा केमिस्ट्री, हमारा वर्ड हो जाएगा मिनिस्ट्री। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे। तो इसके अंदर आपने क्या देखा साथियों कि इसके अंदर तो ARY वाला, ERY वाला और ये हमारा कौन सा है? RY वाला जो डेरिवेशनल सफिक्स है। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? ब्रेवरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्रेवरी लिख सकते हैं। स्लेव का अर्थ होता है गुलाम। इसके अंदर इसे इन तीनों को मैं इसलिए साथ लिखा है साथियों, क्योंकि स्लेव है। आप देखोगे इसके अंदर तो RY ऐड हुआ है, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो E है ये तो हटा दिया और ERY ऐड कर दिया, तो ये कोई इशू नहीं है साथियों। ये तीनों इसीलिए मैंने आपके सामने लिखे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे सोच सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट से हमारा क्या बन गया? केमिस्ट्री। मिनिस्टर से मिनिस्ट्री बन गया। और ब्रेवियन क्या होता है? बहादुर। तो इससे हमारा क्या बन गया साथियों? ब्रेवरी। इसके अंदर कौन सा ऐड हुआ है? RY वाला। ये हमारा वर्ड है एवियरी। एवियरी का क्या अर्थ होता है साथियों? चिड़िया खाना। क्या हो जाएगा? चिड़िया खाना हो जाएगा। और ग्रेनरी क्या होता है? अनाज का जो भंडार होता है उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? ग्रेनरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी का आपको पता ही है। तो ये किस किस सफिक्स के ऊपर हमने बात की? ARY, ERY और RY। और नेक्स्ट इसी क्रम में साथियों अगर मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशनल सफिक्स कौन सा हो जाएगा? ये डबल E वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों?
डबल ई वाला हमारा नेक्स्ट डेरिवेशनल सफिक्स हो जाएगा। और आपको ध्यान में क्या रखना है मेरे साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डबल ई वाला डेरिवेशनल सफिक्स है ये किसी वर्ड के अंत में ऐड होगा, तो जो भी हमारा वर्ड होगा उसका तो आपको पता है वो क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन वो नाउन क्या होगा साथियों, जो हमारी वर्ब है उसका क्या होगा, तो आप बोलोगे उसका रिसीवर होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। और जब मैं साथियों बात कर रहा था किसकी, नाउन फॉर्मेशन का टॉपिक हमने जब स्टार्ट किया था तब मैंने सबसे पहले आपको वर्ब से हम नाउन को कैसे फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि AR OR और कौन सा AR ER और OR ये जो सफिक्सेस हैं ये अगर किसी वर्ड के अंत में ऐड होते हैं तो नाउन बनाते हैं। और वो नाउन हमारा क्या होगा साथियों, डूअर या एजेंट का क्या देगा, हमें मीनिंग देगा, किसका, डूअर या एजेंट का। ये मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है हमारा डबल ई वाला डेरिवेशनल सफिक्स जो क्या होता है मेरे साथियों, आप बोलोगे रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। बिल्कुल जी, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। और किसका अपोजिट होता है साथियों, तो ये अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होगा, किसका, इस हमारे AR OR और ER वाले का, AR OR और ER वाले का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और ये जो AR ER और OR है ये क्या होते हैं साथियों, या किस रूप में यूज होता है इनका, डूअर या एजेंट का हमें क्या देते हैं, ये हमें डूअर या एजेंट का क्या देते हैं, मीनिंग देते हैं। बात करूं इसके मैं एग्जाम्पल की साथियों, तो हमारे पास वर्ड है एम्प्लॉयर, क्या, एम्प्लॉयर, हमारे पास वर्ड है पेयर, हमारे पास वर्ड है ट्रेनर, हमारे पास वर्ड है एग्जामिनर। तो ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे। तो साथियों ये जब ऐड होगा तो मैंने आपको क्या बताया साथियों कि रिसीवर ऑफ द क्या होगा, एक्शन होगा। एम्प्लॉयर यानी क्या होता है, जो क्या होता है, रोजगार देता है एम्प्लॉयर। और पेयर यानी जो अदा करता है, और ट्रेनर जो ट्रेनिंग देने का काम करता है, और एग्जामिनर जो क्या होता है, परीक्षक यानी कि जो परीक्षा लेता है। तो ये तो कौन से हैं, ER वाले हैं। तो ये मैंने इसके बारे में आपको क्या बता रखा है कि ये हमें किसका अर्थ देता है साथियों, या किसका मीनिंग देता है, डूअर या एजेंट का। तो इसका अपोजिट ही क्या होता है साथियों, ये हमारा डबल ई वाला जो डेरिवेशनल सफिक्स है वो इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। और हमें मीनिंग किसका देता है, या हम क्या कह सकते हैं साथियों कि ये क्या होगा, रिसीवर होगा, यानी कि प्राप्त करता होगा, किसका, एक्शन का। यानी कि जो रोजगार देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर, और रोजगार करने वाले को एम्प्लॉय बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि इससे हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय, पेयर, इससे हमारा क्या बन जाएगा साथियों, पेई। इसी प्रकार हमारा वर्ड है ट्रेनर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेनी। और एग्जामिनर, इसी से हमारा वर्ड क्या हो जाएगा साथियों, एग्जामिनी, एग्जामिनी। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये हमने क्या देखा कि ये डबल ई वाले सफिक्स से ऐड होने पर जो क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। और उससे जो फिर वर्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा साथियों, नाउन होगा। और क्या होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन के रूप में उसका क्या होगा मेरे साथियों, रिसीवर ऑफ द एक्शन के रूप में उसका क्या होगा, यूज होगा। तो ये हमने कुछ अदर डेरिवेशनल सफिक्स के ऊपर चर्चा की। और पहले जिन सफिक्सेस के ऊपर हमारी चर्चा रही उनके अंदर इनकी हमने क्या नहीं की थी साथियों, चर्चा नहीं की थी। तो ये मैंने कुछ डेरिवेशनल सफिक्स हैं जो आपको अलग से भी बता दिए, ताकि ये अब हमने लगभग जितने भी डेरिवेशनल सफिक्स है जिनसे क्या होता है, नाउन का निर्माण होता है, या जिनसे नाउन बनता है, जिनके ऐड होने से, उनके ऊपर या उन सभी के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है मेरे साथियों, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जितने भी डेरिवेशनल सफिक्स की हमने बात की है, आप इनकी अलग से सूची बनाओगे एक पेज के ऊपर, और कम से कम
3-4 वर्ड के ऊपर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिससे ये सफिक्स है ये आपकी क्या रहेंगे साथियों, समर्थी में रहेंगे। और एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको अंत में लगे मिले और आपसे पूछा जाता है कि वर्ड की वर्ड कैटेगरी बताओ, तो आप क्या बता सकते हो साथियों, आप बता सकते हो कि वो वर्ड फिर हमारा क्या होगा, नाउन होगा। कब, जब ये डेरिवेशनल सफिक्स अगर उस वर्ड के अंदर क्या हुए हैं साथियों, ऐड हुए हैं। तो ये तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया था, ये तो हमारा फॉर्म वाला क्राइटेरिया था। लेकिन मैंने आपको पहले फंक्शन वाले क्राइटेरिया के ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और प्रायोरिटी आपको किसको देनी है साथियों, फंक्शन वाले को देनी है। मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म वाला साधारणतः क्या करता है, हमारा नाउन बनाता है, लेकिन फॉर्म वाला हमें क्या कर सकता है साथियों, ट्रैप भी कर सकता है। क्या कर सकता है, फॉर्म के अंदर आप क्या हो सकते हैं, आप ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं अगर आप केवल क्या ध्यान में रखते हैं, ये फॉर्म वाला क्राइटेरिया ध्यान में रखते हैं और फंक्शन वाले क्राइटेरिया को क्या नहीं करते हैं साथियों, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान में दोनों को रखना है और प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको फंक्शन वाले को देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या होता है साथियों, फंक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, आप कहोगे जी कि ये जो फंक्शन वाला क्राइटेरिया है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और ये हमें क्या नहीं कर सकता है साथियों, एग्जाम के अंदर धोखा नहीं दे सकता है। अगर आप फंक्शन वाले क्राइटेरिया के अनुसार अपना आंसर टिकाओगे तो वो आपका क्या नहीं होगा मेरे साथियों, वो आपका गलत नहीं होगा। जो भी आपका क्वेश्चन है वो 100% क्या होगा, सही मार्क होगा। लेकिन जब आप फॉर्म यानी कि शक्ल को देख के काम करोगे तो फिर वो आपको क्या कर सकती है, धोखा दे सकती है। ये बात आप कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। आपको हमेशा किसके ऊपर ध्यान में रखना है साथियों, आपको हमेशा अकल को प्रायोरिटी देनी है, अपनी समझ से काम करना है। शक्ल को देखकर कुछ भी निर्णय नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि शक्ल क्या कर सकती है साथियों, धोखा दे सकती है। तो हमने फॉर्म वाले जो बात हमारी चल रही थी या हम बात कर रहे थे नाउन के फॉर्मेशन की, वो लगभग हमारी क्या हो गई है साथियों, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, पहले तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साथियों, एक तो कंपाउंड नाउन है वो किसे कहते हैं, फिर मैं बात करूंगा जेरेंड की, वो चर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नाउन के काइंड्स की, यानी काइंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नाउन के कितने प्रकार के नाउन होते हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा रहेगी और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक रहेगी। कहाँ तक रहेगी, आप बोलोगे जी बेसिक से एडवांस तक। तो साथियों अगर आपने कुछ भी नया सीखा है और आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा साथियों। और अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा तो अपनी इस क्लास को और अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि एक साथी का काम ही साथियों क्या होता है, साथ देना। तो नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।